गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब हम उससे आगे बढ़ाएंगे इस लेक्चर को। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर 10th में वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी नाम जानने के लिए हमें थोड़ा बहुत इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्या है नोमेनक्लेचर, कैसे कार्बन कंपाउंड के नाम रखे जाते हैं, वो सब हमें यहाँ पर देखना है। तो नोमेनक्लेचर में देखिए, जैसे हम सबसे पहले एक कंपाउंड ले रहे हैं CH4, इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है इसमें? मीथेन। तो जो मीथेन है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मैथ और एन। इसको हम कहेंगे प्रीफिक्स, ये हमारा प्रीफिक्स है, और जो बाद में लगते हैं वो हमारे सफिक्स होते हैं। तो कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, कौन सा सफिक्स यूज़ करेंगे, ये हमें थोड़ा सा सीखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये जो प्रीफिक्स है ये आधारित होता है कार्बन की संख्या पर। कितने कार्बन हमारे मौजूद हैं उसके आधार पर हम इस प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं। इस कंपाउंड में देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो हम देख लेते हैं। अगर 1 कार्बन है तो हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे मैथ। कार्बन की संख्या 2 है तो हम यूज़ करेंगे एथ। कार्बन की संख्या 3 है देन प्रोप। 4 कार्बन है ब्यूट। कार्बन 5 है पेंट। 6 कार्बन हेक्स। 7 कार्बन हेप्ट। 8 कार्बन ऑक्ट। इतना बहुत है आपके लिए, 10th में इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, रोको ज़रा फिर उसको। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे प्रीफिक्स हो गए। सफिक्स के लिए जैसा कि आप पढ़ लिए हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो ये अगर पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड हैं तो हमारा सफिक्स रहेगा एन। एक भी कार्बन डबल बॉन्ड अगर एक भी मौजूद है, कार्बन टू कार्बन, याद रखिएगा डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन होना चाहिए, तो ईन हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड अगर मौजूद है तो आइन हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, 5 कार्बन लिख लिए, बाकी की वैलेंसी सारी पूरी कर दी हाइड्रोजन से। किससे पूरी कर दी? हाइड्रोजन से। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि सभी कार्बन, एक भी कार्बन डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो सिंगल बॉन्ड है, सबसे पहले तो हमें देखना है प्रीफिक्स क्या आएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। 5 कार्बन की चेन है तो हमारा प्रीफिक्स होगा पेंट। ठीक है, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसका नाम हो जाए, एन लगा देंगे तो हो जाएगा पेंटेन। व्हाट इज़ इट? पेंटेन। अच्छा, अब अगर यहाँ पर देखिए, इसमें हम बैलेंसी पूरी करते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ 2 जुड़ेंगे, यहाँ 3 जुड़ेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि एक डबल बॉन्ड मौजूद है। क्या मौजूद है? यहाँ पर इसमें एक डबल बॉन्ड मौजूद है। ये तो इस डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो जाएगा? ईन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन कार्बन की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पेंटीन। क्या हो जाएगा? पेंटीन। अंडरस्टूड? या इसका एक और नाम रख सकते हो, पेंट, फिर दूसरे कार्बन पे है तो पेंट टू ईन। व्हाट इज इट? जिस कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड लगाओ वो पोजीशन भी बता देते हैं, पेंट टू ईन या पेंटीन। क्लियर? अब एक ट्रिपल बॉन्ड का देख लेते हैं। ये लीजिए, अब यहाँ पर देखिए, आप कार्बन के पास क्या है? ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ इसकी चारों वैलेंसी पूरी हो रही है, कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। इसकी 2 वैलेंसी पूरी हो रही है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो कार्बन की संख्या कितना? 1 2 3 4,
तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। ओके, तो इस प्रकार से हमारे जो है कार्बन के कंपाउंड के नाम होते हैं। प्रीफिक्स डिसाइड होता है कार्बन की संख्या के आधार पर और सफिक्स डिसाइड होता है बॉन्ड के आधार पर। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उसके आधार पर। आपके 10th क्लास में इतना ही है, इससे ज़्यादा आवश्यकता है भी नहीं। इसके बाद आपके में आते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं। क्या हैं? कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं। क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप? जैसा कि पिछली क्लास में भी कहा था, किसी भी शब्द का कोई भी चीज़ नहीं आती है तो पहले हमें उसका नाम, उसका मतलब जानना होता है। फंक्शनल, फंक्शन, कार्य, तो यानी कि ये किसी न किसी कैरेक्टर को शो करेंगे, यानी कि ये डिसाइड करते हैं, डिसाइड्स केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। फिजिकल भी बदलेगी। तो हमें पढ़ना है सबसे पहला कौन सा है? हैलोजन। हैलोजन जो एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। डिनोट किया जाता है एक्स से, सिंपल, जैसे एल्किन को आर से करते हैं। और यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये हैलोजन फंक्शनल ग्रुप के। तो फंक्शनल ग्रुप में हमें देखना है हैलोजन। ठीक है, इसके बाद अब क्या लगता है? अगर क्लोरीन लग गया है तो हम लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो, इसके लिए यूज़ होता है ब्रोमो, आयोडीन लगा है तो आयोडो, और इसके लिए फ्लोरो। जैसे कि ये लगा हुआ है CH3Cl, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरो लग गया प्रीफिक्स। और एक कार्बन है तो मैथ, सभी सिंगल बॉन्ड तो क्लोरो मीथेन। व्हाट इज इट? क्लोरो मीथेन। पोजीशन नंबर भी बतानी पड़ती है। अगर देखो ज़्यादा कार्बन है, CH3, CH2, CCl और CH3। देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4। अब हमें पोजीशन भी बतानी पड़ती है कि क्लोरीन की पोजीशन क्या है। अब पोजीशन के लिए हम गिनती कहाँ से गिने? यहाँ से गिने तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्लोरीन है। गिनती वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से शब्द ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हमारा सबसे नज़दीक पड़ता है। तो यानी 2। बिल्कुल सही। तो गिनती हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 और 2, तो सेकंड और 3 एंड 4, सेकंड कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप मिल गया। तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो, और कितने कार्बन चेन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन चेन है, सभी सिंगल बॉन्ड हैं, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अब देखते हैं अगला फंक्शनल ग्रुप है जो कि कार्बोनिल, एक कार्बोनिल कंपाउंड है, दैट इज एल्कोहल। कार्बोनिल कंपाउंड, ऑक्सीजन को जोड़ना। ऑक्सीजन कितने प्रकार से, कई प्रकार से जुड़ती है, आपको 3 पढ़ने हैं। एल्कोहल है सबसे पहले, जिसका सिंबल होता है OH। OH जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी कंपाउंड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी कंपाउंड। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्सी जुड़ जाता है किसी चेन में कार्बन के साथ, तो इसको कैसे नाम रखते हैं? तो इसमें सफिक्स लगता है, इसमें एक सफिक्स यूज़ होता है ऑल। क्या यूज़ होता है? और इसको हम कहते हैं एल्कोहल। ठीक है, देखिए फर्स्ट मेंबर इसका बना लेते हैं CH3OH। CH3OH एक कार्बन है तो क्या होगा? मेथेन। OH जुड़ा है तो इसका सफिक्स लगा दो मेथेनॉल। क्या जुड़ जाएगा? मेथेनॉल। या इसको कहेंगे हम मेथिल। कार्बन की सभी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हों, एक को छोड़कर, तो हम उसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। कौन सा बोलते हैं?
एल्किल, जैसे कि 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक खाली है, इस खाली में क्या जुड़ गया, OH, तो ये मैथिल है, एल्किल ग्रुप का मेंबर है। तो इसको हम पढ़ेंगे मैथिल, और OH के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एल्कोहल, तो ये हो जाएगा मैथिल एल्कोहल, मिथाइल या मैथिल। एक और देख लेते हैं सेकंड मेंबर, CH3CH2OH, ये सेकंड मेंबर है। कितने कार्बन है, 2, एक वैलेंसी खाली है, दैट इज एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, क्या कहेंगे इसको, एथेनॉल। थर्ड मेंबर देख लेते हैं, CH3CH2CH2OH, तो 1 2 3 कार्बन है, दैट इज प्रोपेन, OH जुड़ा हुआ है तो प्रोपेनॉल, या यूं कहें प्रोपिल एल्कोहल। अच्छा, कोई समानता दिख रही है, कोई सीरीज मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। यहाँ CH3OH था, यहाँ CH3CH2OH था, यानी कि ये अंतर आया। अगले मेंबर की तरफ जाते हैं तो CH3CH2CH2, ये अंतर आया, यानी कि हम एक स्टेप बढ़ रहे हैं, तो क्या बढ़ रहा है, एक CH2 यूनिट बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, एक CH2 यूनिट हमारी बढ़ रही है। तो हम कहेंगे कि जो मेंबर होते हैं डिफर बाय, किससे डिफरेंस होता है, डिफर बाय 1 CH2 यूनिट, 1 CH2 यूनिट। अच्छा, फैमिली एक है, मतलब फैमिली एक है, क्या मतलब है, यानी कि सब एल्कोहल फैमिली के मेंबर हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या बता रहा है, फंक्शनल ग्रुप ये बता रहा है फैमिली, यानी कि उनका समूह क्या है, ठीक है, जैसे कि गुप्ता जी की फैमिली, ठीक है, शर्मा जी की फैमिली। तो सरनेम क्या बता रहा है कि फैमिली भैया एक है, इज इट। अब शर्मा जी के 4 बेटे थे, उन चारों बेटों का परिवार बस गया है, और हर बेटे के पास एक बेटा एक्स्ट्रा था फैमिली में, कुछ यूं वही, तो मेंबर तो वही है ना, यहाँ कार्बन की चेन है, यहाँ मनुष्यों की चेन है। अब उनके परिवार में मान लो शर्मा जी का जो पहला बेटा था, उनके परिवार में मियाँ बीबी और एक बच्चा, अगला बेटा था मियाँ बीबी 2 बच्चे, अगला परिवार था मियाँ बीबी 3 बच्चे, तो क्या डिफरेंस है, एक एक बच्चे का डिफरेंस है ना, हैं सब शर्मा जी के परिवार के। इसी को कहते हैं होमो। होमो जहाँ भी वर्ड आएगा वहाँ सिमिलरिटी के लिए यूज़ होता है, होमो का मीनिंग होता है सिमिलरिटी के लिए यूज़ होगा, है ना। होमो अभी आपका बायोलॉजी में भी यूज़ होगा, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, यहाँ पे होमोलोगस। ये कौन सी सीरीज़ है, होमोलोगस सीरीज़, यानी कि सीरीज़ डिफर बाई 1 CH2 यूनिट। अब CH2 का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, यानी कि 14 एटॉमिक मास, यानी कि सीरीज़ जो है वो 14 एटॉमिक मास से डिफ़र करती हो, 1 CH2 यूनिट से डिफ़र करती हो, उसको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। अंडरस्टूड, क्लियर। तो ये हमारा होमोलोगस सीरीज़, फैमिली सिमिलर होना चाहिए, फैमिली नहीं बदलनी चाहिए। चलिए अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, और अगला हमारा फंक्शनल ग्रुप है, एक और कार्बोनिल कंपाउंड है, दैट इज़ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी कि CHO। ये जो लाइन बनी है ये बॉन्ड चेन में जोड़ने के लिए है। CHO 2 वैलेंसी पूरी करता है ऑक्सीजन के साथ, 1 वैलेंसी पूरी करता है हाइड्रोजन के साथ, कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, 1 वैलेंसी खाली होती है जो कि चेन में जोड़ने के काम आएगी, ठीक है। इसका सफिक्स होता है अल, क्या होता है, अल। अब चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मेंबर, देखिए फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर क्यों बता रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, अभी हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन आता है, होमोलोगस सीरीज़ का क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और कितना आंसर देना है वो भी आप देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, ये धारणा आप हटा दीजिए
फिर चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो। मैं पिछले 6-7 सालों से कॉपी करेक्शन कर रहा हूँ, तो वहाँ का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। टीचर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट वाइज कॉपी चेक करता है, आपका जो पूछा गया है उतना पॉइंट लिखा है या नहीं। फिर आप कितनी भी रामायण लिख दो, ये जो पहले की धारणा थी कि कॉपी भर दो, आंसर बड़ा कर दो, कौन पढ़ता है, वो तो बस पहली लाइन देखते हैं, आखिरी लाइन देखते हैं, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। सीबीएसई में वो देखा जाता है जो पूछा गया है। आपको भी आंसर लिखना भी बताएंगे हम, किस तरह से आंसर लिखना है। जैसे उसने पूछा व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज, अब आप लिखते चले जा रहे हो हाइड्रोकार्बन, द चेन ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्म द सीरीज ऑफ दिस वन हाइड्रोकार्बन्स विच इज़ नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड डजंट मैटर। और कहीं एक लाइन में आपने लिखा डिफर बाय CH2 यूनिट। आपने बहुत सारी लाइनें लिख दी हैं, हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहे जाते हैं, और सिर्फ आपने इतना लिखा डिफर बाय 1 CH2 यूनिट। तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर बस इतना ही उसको ढूंढना था, इस पर अंडरलाइन करेगा, टिक मारेगा, आपको 1 नंबर या आधा नंबर जो भी होगा देगा और ख़त्म। इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको लिखकर सिर्फ और सिर्फ आप अपना समय व्यर्थ करते हैं और कुछ नहीं करते। टू द पॉइंट आंसर दीजिए। मार्किंग स्कीम जो सीबीएसई रिलीज़ करती है उसको एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू इट एंड लर्न हाउ टू राइट आंसर्स। आप ज़रूर देखिए, मार्किंग स्कीम को ज़रूर देखिए, कैसे आंसर दिए गए हैं, वो आंसर लिखने का तरीका आपको बता रहे हैं, उनको एक बार ज़रूर देखिएगा, वैसे ही आपको आंसर देने हैं। तो अब यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड दैट इज CHO। चलिए इसका फर्स्ट मेंबर देखते हैं, HCHO। HCHO एक कार्बन है, तो आपको पता है कि हम इसको मैथेन कहेंगे। सफिक्स इसका अल है, तो ये हो जाएगा मैथेनल। ठीक है। सेकेंड मेंबर होमोलोगस सीरीज, सेकेंड मेंबर में क्या बढ़ जाता है, CH2। चलिए एक CH2 जोड़ लेते हैं, एक H था, एक CH2 और जोड़ दिया तो ये हो गया CH3। C डबल बॉन्ड O H दैट इज एथेनल। ठीक है। एक और हम थर्ड मेंबर देख लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H दैट इज प्रोपेनल। तो मैथेनल, एथेनल, प्रोपेनल डिफर क्या कर रहे हैं, डिफर बाय 1 CH2 यूनिट। आप देख लो, इसमें CH2 है, इसमें CH4 है, एक C बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। अंडरस्टूड। थर्ड मेंबर कुछ इंटरेस्टिंग है और देखिएगा, इससे कुछ मिलता जुलता है, इसको भी यूज़ करेंगे, इसको याद रखिएगा। थर्ड मेंबर एक और कार्बोनिल कंपाउंड विच इज कीटोन। कीटोन जो कि कैसे जुड़ता है, C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ आपकी वैलेंसी खाली है, यानी कि इसमें एल्केन इस तरफ भी जुड़ेगा, एल्केन इस तरफ भी जुड़ेगा, दोनों तरफ। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं R। अंडरस्टूड। दिस इज व्हाट, कीटोन। इसका सफिक्स क्या होता है, ओन। क्या होता है, ओन। तो देखो भाई, फर्स्ट मेंबर लेते हैं, इसका फर्स्ट मेंबर स्टार्ट होता है 3 कार्बन एटम से। अभी तक आपने जितने भी देखे उनमें फर्स्ट मेंबर 1 कार्बन एटम का था। इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो 3 कार्बन एटम का कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट मेंबर ही क्या नाम होता है इसका, प्रोपेनॉन। व्हाट इज इट, प्रोपेनॉन। अगला सेकेंड मेंबर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम ब्यूटे। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस कीजिए और वही इसकी इम्पोर्टेंट टर्म है। अभी तक आपने जितने भी सब ग्रुप देखे उनको आप कॉर्नर पे जोड़ सकते थे और जोड़े भी रहे थे। कीटोन की एक प्रॉपर्टी है, इट कैन नॉट बी एड इन द कॉर्नर।
यानी कि सबसे आखिर वाले या सबसे पहले वाले, पहले ही हो जाएगा जहाँ से भी जोड़ोगे। कार्बन पर आप ऑक्सीजन नहीं जोड़ सकते। अब यदि आपने जोड़ा, चलो जोड़ के देखते हैं क्या होगा। चलिए जोड़ लेते हैं, इसी को लेते हैं। हमने लिया CH3, ठीक है, तो बीच में जो कार्बन आएगा उसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे और कॉर्नर वाले पे हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो 1 2 3 एक वैलेंसी बची, हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, यही बनेगा CH। तो अब ये प्रोपेनॉन नहीं है, ये प्रोपेनल है। क्या है ये? अब एक आप दूसरे टर्म की तरफ पहुंच रहे हैं। कौन सा टर्म? गौर से देखिएगा। इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखो तो 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसमें भी देखो 3 कार्बन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर अलग अलग है ना। तो ऐसे कंपाउंड, एक और आपको डेफिनेशन यहाँ पे मिल रही है, द कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर लिखो, सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्या कहेंगे हम? नोन एज आइसोमर। एक और नया टर्म मिल गया हमें, क्या मिल गया? आइसोमर। और ये जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो गुण है, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। सिर्फ स्ट्रक्चर बदल देने से नाम बदल जाता है, नाम नहीं बदल जाता, काम भी बदल जाता है। जब नाम बदला है, फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया है, तो काम भी बदला होगा। तो आइसोमेरिज्म कौन सी प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदल जाए। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो खैर पूरा चैप्टर ही है, इम्पोर्टेंट तो सभी कुछ है। नॉलेज के लिए पढ़ो, नंबर के लिए मत पढ़ो, ये बात हमेशा याद रखो, क्योंकि मार्कशीट तो घर में रह जाएगी, जैसे यूक्रेन वालों की रह गई, गाज़ा वालों की रह गई, और भी कई देश हैं। नॉलेज साथ जाएगी। यूक्रेन वाले जहाँ भी गए होंगे नॉलेज साथ लेके गए होंगे, प्लाट, मकान और मार्कशीट ये घर में ही रह गई होंगी। तो नॉलेज पे काम करो, काम आएगी। अच्छा, ये है हमारा एक और ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक, है ना, जो कि हमारा ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH सफिक्स इसका होता है ओइक। क्या होता है? फर्स्ट मेंबर, H जोड़ दो, दैट इज वही मैथेन, और ओइक जोड़ दो, मैथेनोइक एसिड। इसी का एक और नाम है फॉर्मिक एसिड। आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़ेंगे, है ना। कीड़े पतंगों के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। इसी की वजह से जब कीड़े काट लेते हैं तो जलन मचती है, फॉर्मिक एसिड की वजह से। इसीलिए कहा जाता है कि कीड़ा काट ले, एसिड है, उसी की जलन होती है, वो एसिड ब्लड में इंजेक्ट हो जाता है। लोहा घिस लो, मेटल के साथ एसिड रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है? सॉल्ट बनता है। तो वही सेकंड मेंबर क्या है? सेकंड मेंबर है CH3COOH, दैट इज एथेनोइक एसिड। एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है, इसके बारे में आगे भी पढ़ाया जाएगा। एसिटिक एसिड, जिसको आप बड़े मज़े से खाते हो चाउमीन में, विनेगर के फॉर्म में। विनेगर हाईली डाइल्यूटेड, 3 से 8% ही होता है उसमें। एक और मेंबर देख लें, CH3CH2COOH, दैट इज मैथेप्रोप
प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हमारे नोमेनक्लेचर थे, ये हमारे नोमेनक्लेचर थे, और जितने नोमेनक्लेचर आपके सिलेबस में हैं वो लगभग हमने सभी कवर कर लिए। ठीक है, तो इसके बाद अब बारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज हमने नोमेनक्लेचर कर लिए, आइसोमेरिज्म कर लिया, होमोलोगस सीरीज़ कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उसको सही करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।